अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड के साथ हम लेके आए हैं Xiaomi की हाई एंड गेमिंग सीरीज़ का फ़ोन। और जैसे कि आपको पता है Xiaomi अभी तक अपनी जितनी भी डिवाइसेस है अपने हर एक प्रोस्पेक्टस से वो हाई एंड देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर हम इसकी बात की जाए उसका नोट 10 प्रो, और उसमें इसने 108 मेगापिक्सल दे के काफ़ी हाई एंड परफॉर्मेंस में इसने कैमरा दे दिया। उसके बाद फिर अगर लो रेंज में बात की जाए तो उसने सुपर एमोलेड रेडमी 10 नोट 10 सीरीज़ के नाम से दे दिया। और इसी तरह ही वो जितने भी सेगमेंट है प्राइस के हिसाब से और कुछ क्वालिटीज़ के हिसाब से, तो वो अपनी मार्केट पूरी तरह से कैप्चर कर रहा है। और गेमिंग की जब बात हो तो पोको कैसे पीछे रह सकता है। पोको X3 प्रो के नाम से इसकी न्यू डिवाइस लॉन्च कर दी गई है। और इसके सबसे ख़ास बात यह है कि इसका परफॉर्मेंस हाई एंड कर दिया गया है और रैम भी इसकी इम्प्रूव कर दी गई है। तो मेरे पास जो वेरिएंट है ये आ रहा है 8 GB 128 GB के साथ आ रहा है। स्नैपड्रैगन कॉलकम के साथ है, ये 860 का है और ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये इससे पहले जितने भी ये प्रोसेसर यूज़ होता रहा है 865 888, ये हाई एंड फ्लैगशिप डिवाइसेस में यूज़ होता रहा है। और अंडर 50,000 के या 40,000 की रेंज में इतना हाई एंड परफॉर्मेंस का प्रोसेसर अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, किसी भी कंपनी का ये नहीं है। अगर आप इस बात पे अगर कि आपको स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम प्रोसेसर हाई एंड चाहिए तो इस फ़ोन के अलावा कोई और फ़ोन आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाला। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने से पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, जिस तरह के पोको X3 प्रो लिखा गया है। पोको X3 प्रो एज यूजल ये वही डिज़ाइन है जैसे कि हम पहले पोको X3 में देख चुके हैं। तो बॉक्स में एक्सटर्नल इतना डिफरेंस तो नहीं है। तो चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर क्या है और अंदर की पैकेजिंग किस तरह से रखी गई है। बॉक्स को हम ओपन कर रहे हैं। उसको ओपन करते साथ ही बैक पे एक वारंटी कार्ड लिखा हुआ है जो कि एयरलिंक की तरफ से दिया गया है। और इस वारंटी कार्ड की हमें खासी ज़रूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता जब आप वारंटी क्लेम करवाने के लिए जाते हैं तो ये वारंटी कार्ड आप इसके साथ लेके जाएंगे, उसके साथ डिस्पैच करके वो अपनी लैब में पहुंचाएंगे। तो बाकी ये होती ऑनलाइन ही वारंटी है, तो बाकी ऐसी जितना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बॉक्स को हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो इसकी प्रीमियम लुक होती है बेसिकली, या प्रीमियर पैकेजिंग होती है, वो यही होती है कि इजीली बॉक्स इसका ओपन हो जाए। तो इतनी भी अच्छी पैकेजिंग नहीं है, नॉट बैड नॉट टू गुड, ऑन एवरेज है। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं सबसे फ्रंट पे हमें वेलकम टू दी पोको फैमिली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ओप्पो के सीईओ की तरफ से है। और उन्होंने छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है कस्टमर के लिए। ये एक अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव होती है कस्टमर के लिए, तो एक ये अच्छी बात है इसकी। और अदर देन फिर एक हम फ्लिप देख लेते हैं जिसमें एक अदर हमें और स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसमें स्टिकर्स रखे गए हैं जो कि आप इसके ब्लैक और ब्लैक में और येलो में अवेलेबल है। ये भी एक अच्छी है एक्स्ट्रा चीज़ बनाने के लिए। एक्स्ट्रा चीज़ से मुराद यही कि इसकी लुक इन्हांस करना। एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है हमें, जो कि हम साइड पे रख लेते हैं। एक इसमें हमें मैनुअल मिल जाएगा और एक वारंटी कार्ड की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अदर देन हम अगर इसमें देख लें तो इसमें हमें एक अदद सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल पोको X3 के कवर की तरह लग रहा है। इसकी साइज़ और डायमेंशन पे इतना खासी उन्होंने चेंजेस नहीं की होंगी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसे कवर को देखने के बाद। तो चले हम सबसे बाद में ये निकाल लेते हैं डिवाइस पे कुछ हाइलाइट्स लिखी गई हैं। पोको X3 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 860 जो है वो है, और 120 फ्रेश हार्ट रेट्स के है साथ है। ये 6.67 फुल HD डिस्प्ले के साथ आ रहा है। ये डॉट डिस्प्ले है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ इसकी प्रोटेक्शन है। लाइटिंग फास्ट चार्ज के साथ आया, 3.1 स्टोरेज के साथ है। ये ड्यूल स्पीकर NFC अगेन जिस तरह की पोको X3 में ऑलरेडी दिया गया था।
इसमें बैटरी 5160 मिली एम्पायर रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है, और 33 फास्ट चार्जर अडेप्टर के साथ होगा ये। तो हम इसे साइड पे रख लेते हैं और इस पर बात करते हैं, देख लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को और क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो हम बॉक्स को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें हमें, जैसा कि हम एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते पोको से, क्योंकि बेसिकली इसमें हैंड फ्री तो ऑलरेडी होती ही नहीं है। इसमें हमें एक केबल टाइप सी देखने को मिल रही है, जो कि यूएसबी के एक इंटरफेस में यूएसबी का इंटरफेस है, दूसरे में ये टाइप सी के साथ आ रहा है। काफ़ी अच्छी लुक है, बीच में ये रेड कलर का इन्होंने जो ऐड किया हुआ है। इसको भी साइड पे रख लेते हैं और बीच में देख लेते हैं अडेप्टर ये 33 वाट वाला फास्ट चार्जिंग का अडेप्टर है, जो कि हम ऑलरेडी एमआई की डिवाइसेस में देख चुके हैं। तो चलिए, काफ़ी कुछ इकट्ठा हो चुका है, हम इसे थोड़ा स्वाइप कर लेते हैं, तो फिर हम डिवाइस की तरफ चलते हैं। इस पे लगी रैप को हम साइड से ओपन करके उतार लेते हैं और इसको भी साइड पे रख देते हैं और डिवाइस को हम कर लेते हैं टर्न ऑन। जब तक ये डिवाइस टर्न ऑन होती है तो तब तक आपको मैं इसकी बॉडी के बारे में बता दूं। इसके राइट साइड पे पावर बटन है, पावर बटन में ही इसका फिंगरप्रिंट है, और इसके साथ ही ऊपर इसके पावर अप और पावर डाउन के बटन रखे गए हैं। और बॉटम की साइड पे हम देखें तो हमें स्पीकर देखने को मिल रहा है, जो कि ड्यूल स्पीकर के साथ आ रहा है, एक बॉटम पे एक टॉप कॉर्नर पे आ रहा होता है। और इसी तरह मिड में इसके टाइप सी की आ रही है, और लेफ्ट साइड पे 3.5 mm का ऑडियो जैक के साथ है। और इसी तरह लेफ्ट स्ट्रैप पे बात की जाए तो इसकी सिम टूल नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम सिम टूल को देख सकते हैं। और इसकी सिम टूल के भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि सिम टूल का क्या प्रोसेस इन्होंने रखा है। भाई सिम ट्रे जो है, इसमें हम एट ए टाइम 2 सिमें भी लगा सकते हैं, और या तो अगर हमने कार्ड लगाना होगा तो फिर हमें एक सिम और एक मेमोरी कार्ड के साथ यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन 128 GB काफ़ी अच्छी और बड़ी स्टोरेज है, मेरे ख्याल से ज़रूरत आपको तो फिल वक्त नहीं पड़ेगी आने वाले इस साल में। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। और हमें ऊपर वाली साइड पे एक IR ब्लास्टर के साथ, जो कि एक रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको फ़ोन को, तो एक वो भी फीचर है, और साथ में नॉइस कैंसलेशन का भी एक माइक है। और बैक साइड पे हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी इसकी काफ़ी अच्छी बना दी गई। ये है डिज़ाइन इसका ऑलरेडी पोको X3 की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये ऐड किया गया है कि ये एल्यूमिनियम बॉडी है, जो कि पहले प्लास्टिक बॉडी आ रही थी, अब एल्यूमिनियम बॉडी आ रही है। ये एक अच्छा प्रीमियम लुक का फीचर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम बॉडी की शायद इसकी अपनी ही शाइन होती है, इसकी एक अपनी ही लुक होती है। साइड पे ये मैट रखा गया, मिड में जो है ये शाइनी पोको लिखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। अगर हम बात कर लें इसके कैमरे की, तो कैमरे का मॉड्यूल एज इट इज़ जो पोको X3 का यूज़ है हुआ था वही है, लेकिन वो 64 मेगापिक्सल पे था, ये 48 पे है, लेकिन गैम मेगापिक्सल पे नहीं है। लेकिन इस बार गैम इन्होंने कर दिए सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर के लिहाज से काफ़ी अच्छे फीचर आपको दिखने को मिलेंगे, जो कि पोको X3 में नहीं थे। और फ्रंट पे इन स्क्रीन में आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि 20 मेगापिक्सल के साथ है, तो ये अगेन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जल्दी से हम इसको सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये Xiaomi के UI 12 पे है, जो कि इसका भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं आगे सेटअप। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं कि ये फ़ोन सेटअप हो चुका है, और इसका सबसे पहले हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना ही फास्टली स्मूथ फ्रेश रेट है इसका। ये 120 फ्रेश हार्ट रेट है इसका, और काफ़ी अच्छा है। ये IPS के साथ है, फुल HD डिस्प्ले के साथ है ये, और 8GB रैम 128GB रोम के साथ आ रहा है ये वेरिएंट। बेसिकली इसमें 2 वेरिएंट है, एक 6GB वाला और ये 8GB वाला। मेरे पास जो है ये 8GB वाला है। तो कैमरे भी देख लेते हैं, कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बैक कैमरा, जो कि 64 मेगापिक्सल का है,
तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ हम सेल्फी कैमरे को भी टेस्ट कर लेते हैं। और अगर बात कर ली जाए इसके कैमरे की प्रो फीचर में आप जाके अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। शटर की हो, लेंस हो, इसका 48 मेगापिक्सल पे फुल पे हो, आप ये सब जितना भी सेटिंग्स है इसकी ISO की होगी, शटर की होगी, ये सब एडजस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो में आपके इसमें एक और ऑप्शन इसका अल्ट्रा वाइड एंगल का भी मिल जाएगा, वाइड एंगल का भी और जूम एज में मिल जाएगा। फोटोज में भी अगेन आपको अल्ट्रा वाइड के साथ और वाइड एंगल के साथ और पोर्ट्रेट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे कलर्स। और इसमें आप 48 मेगापिक्सल नाइट मोड में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ किया गया है। और अगेन ये उसी तरह वर्किंग कर रहा है जैसा कि बाकी लेंसेज में ये काम कर रहा है। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि पोको X3 में नहीं था। तो ये कैमरे के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, नॉट बैड, और काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने के आपको परफॉर्मेंस में भी मिलेगा और कैमरे की भी तरफ से साइड से ये वो अगेन वही फीचर है जो कि ओप्पो F19 Pro काफ़ी हाईलाइटेड कर रहा है। ये Xiaomi भी ऑलरेडी फीचर दे चुका है। जिन लोगों को नहीं पता, ये फीचर वो है एट ए टाइम ये दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। एक वन साइड आपको ये व्यू रेयर कैमरे की तरफ दे रहा होता है और एक फ्रंट कैमरे की तरफ दे रहा होता है। ये वीडियो स्प्लिट वीडियो रिकॉर्डर होता है, ड्यूल व्यू वीडियो रिकॉर्डर भी इसे कहते हैं। तो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छे फीचर्स दे चुका है। अगर आप इस टाइम एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं और कम प्राइस में, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा पोको X3 Pro, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस आपके लिए होने वाली है। एक गेमिंग एक्सपीरियंस में आपके लिए प्रो लेवल की होने वाली है, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ, और आपको कैमरे की साइड में 48 मेगापिक्सल के साथ और काफी अच्छे मोड्स के साथ, जो कि बाकी फोन में भी काफी इन्होंने अच्छे रखे लेकिन इसमें भी काफी अच्छे रख दिए गए हैं। और अदर देन इसकी बात कर लीजिए फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल कैमरा होने वाला है और 120 फ्रेश हार्ट रेट्स की स्क्रीन के रेट की वजह से स्क्रीन काफी स्मूथ वर्क करेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप नीचे दी गई वेबसाइट एक है, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी एक्सप्लोर कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, आप वहां से भी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी इसी तरह मजीद टैग के रिलेटेड और मजीद इन फ्यूचर पॉडकास्ट आएंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारी जैसी न्यू वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले वो आप तक रीच में होगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।